ओके, व्हाट वर वी डूइंग इन द लास्ट क्लास? कहाँ पढ़ते हैं हम? एरिड सॉइल और ब्लैक सॉइल? हम ब्लैक सॉइल पे थे। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कर रहे थे ना हम, राइट? तो ब्लैक सॉइल में हमने पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल का एक और नाम क्या होता है? सीरज बताएंगे। सीरज, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? सीरज, मैम आई डोंट नेम नो। ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? मैम आई डोंट नो। नहीं पता? मैम लास्ट क्लास में मैम मेरा हल्का फुल्का लास्ट में आके नेट वेट थोड़ा खराब हो गया था, तो मेरे को क्लास डिस्कनेक्ट करनी पड़ी थी लास्ट में। मैंने आपको बोला था, मैसेज भेजा भी था, आपने देखा नहीं। रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। रेगुर सॉइल। रेगुर। रेगुर। मैम ब्लैक कॉटन सॉइल भी तो होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि रेगुर कॉटन का ही दूसरा नाम है। कॉटन का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर। इसलिए इसको रेगुर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। किसे? 17 है और 16, 2 आर एब्सेंट। काइंडली मार्क योर प्रेजेंट इन द ग्रुप। जो जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो क्लास के अंदर प्रेजेंट मार्क करेंगे, ऑलराइट? आफ्टर द क्लास प्लीज मार्क योर प्रेजेंट। 16 are here, 2 are absent. I have to see who are absent. If you know, you can let me know. Garv is here. Garv, are you here? Garv is here. Kavi Bajaj is here, I guess. Krish has also joined. Raymond. Yukti. Yes, ma'am. Yukti is here. मैम and Piyush. Piyush is not here. Yes, it's Piyush. ओके, तो हमने देखा ब्लैक सॉइल दिखती कैसी है। ब्लैक सॉइल लुक्स लाइक दिस। इट्स डार्क इन कलर। क्यों? क्योंकि जिस पेरेंट रॉक से ये बनी है वहां पर लावा जो होता है वो ब्लैक कलर के होते हैं रॉक्स, इसीलिए सॉइल का कलर कैसा होता है? डार्क होता है। और इट्स वेरी क्लेई, ये बहुत ज्यादा क्लेई होती है और इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमस? व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर। Upper layer of the soil. water containing capacity, that is humus. Ma'am? Also known as Regu soil. Regu means cotton. It is best for cotton cultivation. डेक्कन प्लेटो जो है वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके अंदर पानी को रिटेन करने की, होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत होती है। रेमन, आर यू है? रेमन एब्सेंट है? प्रेजेंट? मैम रेमन सिंह चंदोक, स्पीक अप। Do not send the chat, please. No one. मैम मेरा माइक खराब है। ओके, सॉइल की वेन, हाँ जी, यस। जो ब्लैक सॉइल होती है उसका पेरेंट रॉक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। यस, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, बिल्कुल ठीक। मैम ने बताया था। कंफ्यूज हो रही थी इसलिए पूछा था। यार मैं कमेंट करूंगी यार, मुझसे बात करो, किसी और से बात नहीं करनी। ओके मैम। और मिताशा, हर किसी को रिप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डन मैम। ओके, हमने पढ़ लिया था इट इज वेरी रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऑर्गेनिक मैटर की कमी इसके अंदर होती है। कलर डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक। और डेक्कन प्लेटो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्टेट्स में पाया जाता है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। याद रखेंगे स्टेट्स के नाम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैप पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यस। नेक्स्ट आती है हमारी रेड सॉइल। कौन सी सॉइल आती है हमारी? रेड सॉइल। रेड सॉइल का नाम उसके कलर की वजह से ही पड़ा है, बिकॉज इट्स रेड इन कलर। और रेड क्यों होता है इसका कलर? क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आयरन की क्वालिटी, आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। डू यू सी द सॉइल? इट्स रेड इन कलर। डार्क ब्राउन और रेड इस शेड के अंदर पाई जाती है। रेड टू डार्क ब्राउन के शेड में ये मिट्टी पाई जाती है। एक और चीज याद रखेंगे, हम सॉइल को
उसकी डिक्रीजिंग फर्टिलिटी के ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी के ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी होती है? एलुवियल, देन ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, देन जल्दी, देन लेटराइट सॉइल, देन arid soil. देन एरिड सॉइल। रेड सॉइल की अगर हम बात करें, दे आर सी मेनली इन द लो रेनफॉल एरिया। सबसे पहली बात पता लगी, जब बारिश कम होती है इसका मतलब फर्टाइल तो ज्यादा मिट्टी नहीं होगी, या फिर वाइस वर्सा, अगर मिट्टी ज्यादा फर्टाइल नहीं है इसका मतलब वहां पर लो रेनफॉल होगा। वहां पर क्या होगा? लो रेनफॉल होगा। इट इज पोरस एंड फ्रीएबल इन स्ट्रक्चर। पोरस का मतलब पता है आपको? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरस? Rough. Having pores. having pores मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। it allows water and air to pass through it slowly। आपने मैम मतलब इसमें एयर रिटेन के लिए ज्यादा वो होती है ना स्पेस। एयर इसके अंदर जो होती है हवा, सुनो, पानी ना मिट्टी के अंदर रहना चाहिए, पानी मिट्टी के अंदर रहना चाहिए उसको ह्यूमस बनाने के लिए, इसको ह्यूमिड बनाने के लिए, लेकिन इसके अंदर से पानी धीरे धीरे कर निकल जाते क्योंकि ये पोरस होती है। पोरस मतलब आपने सैंडस्टोन देखा है? सैंडस्टोन बहुत बड़ा होता है और बहुत हल्का होता है, देखा है या सुनो? यस मैम। बहुत बड़ा होता है लेकिन बहुत हल्का होता है सैंडस्टोन। क्यों? क्योंकि वो पोरस होता है। पोरस मतलब पोरस Having holes. yes, something which has holes which allows water or air to pass through it, that is porous and friable in structure। friable मतलब लिख देती हूँ, friable मतलब which can be easily crumbled क्रम्बल पता है? जैसे ब्रेड सूख जाती है तो बहुत ही इजीली क्रम्बल हो जाती है, तो ये मिट्टी सूखी होती है तो बहुत इजीली चूरा बन जाती है। अगर आप एलुवियल सॉइल को उठाओगे तो वो क्ले ही होगी, वो ऐसे गिरेगी नहीं बिखर कर, लेकिन ये जो मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ह्यूमिड नहीं होती। इज करेक्ट? कोई डाउट? नो मैम। इट हैज एब्सेंस ऑफ लाइम कंकर। अच्छा मुझे एक बार देखने दो कौन कौन प्रेजेंट है, गिव मी अ मोमेंट, अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं ऐप से। ऐप तो शायद मेरे चल नहीं रहा है। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस प्लीज। अक्षय, प्रेजेंट मैम। अर्जुन, Arjun is absent. Okay. Dhruv raised his hand. Okay. Jasmine. Present ma'am. Kian. Present ma'am. Krish. Yes ma'am. Lavanya. Present मैम। Mitasha. Present ma'am. Mishika. Ma'am. Piyush. आए हैं ऊपर। पीयूष अरोड़ा, नेक्स्ट टाइम से ना मीटिंग विल बी लॉक्ड आफ्टर स्टार्टिंग 5 मिनट्स के अंदर लॉक कर दी जाएगी। नो वन वुड बी अलाउड। कम, कीप कमिंग लेट। प्रेरणा। प्रेजेंट मैम। सांची। Good morning, ma'am. शार्दुल। Present ma'am. सीरज। Present ma'am. वैशाली। प्रेजेंट मैम। युक्ति। Ma'am. Is there anyone whose name has not been taken? Anyone? Who is it? Me. You have to write down. Raymond. Raymond, you are not in the group. Raymond का तो लिया है. Who is it? Kavya Bajaj. Okay, Kavya Bajaj. All right. Kavya Bajaj, and stop writing mine. Yeah, stop writing mine, please. Like Kavya Bajaj and who's me? Me again. I cannot understand. Only Kavya Bajaj, right?
Kavya, I haven't added you to the group. I'll add you to the group then. Arjun is absent. Okay. Ma'am, and Piyush also. And Piyush, you are not in the group. I took the name of the Piyush. Yeah, I took him. I took his name. Oh. All right. It has absence of lime conquered. इसके अंदर लाइम की और कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है. लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है. फॉस्फेट, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटैश नहीं पाया जाता. पता लगता है इट इज नॉट वेरी फर्टाइल. नॉट वेरी फर्टाइल. ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होती. ये मिट्टी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है. It's red in color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. The lower layer is reddish yellow or yellow. Metamorphic rock के crystallization की वजह से आयरन का कंटेंट इसके अंदर ज्यादा होता है. इसी वजह से इसकी जो लोअर लेयर होती है वो येलो होती है, लेकिन ऊपर की जो लेयर होती है इट इज मोर लाइक रेड और ब्राउन. टेक्सचर सैंडी टू क्लेई एंड लोमी. सैंडी या तो बहुत सूखा होता है या फिर क्लेई टू लोमी, बहुत कंबाइंड मिक्सचर होता है. एक और चीज याद रखेंगे, इट्स नॉट रिटन हियर. रेड सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, but it can be cultivated. It can be cultivated with the help of irrigation support and fertilizers. This type of soil is not very fertile, but it can be irrigated with the help of irrigation support and fertilizers. लिख लेंगे. ठीक है, लिख लिया? Have you written it down? Speak up, please. All the teachers keep asking you speak up, say yes or no. You guys, still okay. Wheat, cotton, pulse, tobacco, oil, seeds, potato, etc. कल्टीवेट किए जाते हैं. पूछेंगे कैसे किए जाते हैं? फर्टाइल तो है नहीं. यस, हम यहाँ पर इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है. इरिगेशन बहुत होता है और हमें यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर कल्टीवेशन. नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. ये अगेन एमपी और उसके आसपास के स्टेट्स में पाई जाती है. कौन सी सॉइल? एरिड सॉइल. कौन सी सॉइल? एरिड सॉइल. सॉरी, रेड सॉइल. रेड सॉइल. कोई डाउट है यहाँ तक? फटाफट पूछेंगे क्विकली. नो मैम. ओके, देन आती है हमारी लेटराइट. लेटराइट सॉइल देखकर कैसी लग रही है? आप मुझे देखकर बताएंगे, कुछ क्वालिटीज बताएंगे. देखने में मिट्टी कैसी लग रही है? कैल्करस. बिल्कुल ठीक. और फर्टिलिटी लेवल इज 0. पोरस लग रही है. चलो ठीक है. और मैम फर्टिलिटी लेवल नहीं है. फर्टाइल नहीं है. ज्यादा फर्टाइल, नॉट वेरी फर्टाइल. ज्यादा फर्टाइल तो नहीं दिख रही है. ड्राई है. काफी ड्राई है. काफी राइट. ऐसा लग रहा है बहुत ही इजीली क्रम्बल हो जाएगी. ऐसा लग रहा है. इससे पता लगता है ह्यूमस इसके अंदर बहुत कम है. इससे पता लगता है ह्यूमस बहुत कम है. फर्टाइल नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन, पोटाश भी इसके अंदर कुछ खास नहीं होगा. राइट. ऐसा हमें इसको देखकर पता लग सकता है. चलो पढ़ते हैं. Derived from the Latin word later, which means brick. कहां से निकली है? एक सेकेंड देंगे. We'll change the color. Yes, it has been derived from the Latin word later, which means brick. इसीलिए जब ये मिट्टी गीली होती है तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और जब सूख जाती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है. जब सूख जाती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है. एक बात बताओ, ऐसी इसको पढ़कर कोई मटेरियल आपको ध्यान में आ रहा है जो गीला होता है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन वही गीला जब सूख जाए तो बहुत हार्ड हो जाता है? सीमेंट. बिल्कुल सही, सीमेंट. बिल्कुल सही, सीमेंट. इसीलिए जो मिट्टी है ये बिल्डिंग मटेरियल बनाने में काम आती है. इसमें आती है बिल्डिंग मटेरियल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ज्यादातर जितना भी सीमेंट वगैरह बनता है वो इसी मिट्टी से बनता है. क्यों? क्योंकि जब ये गीली होने के बाद सूख जाती है तो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ऑलराइट. तो
क्वालिटी है उसकी, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा ही होगा। आप अपने नेचर को, आप अपनी फितरत को बदल नहीं सकते, ऐसा ही होगा। Okay. ठीक है। इट इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। पता है ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है, जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेनफॉल भी बहुत होता है, और बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से उसमें हो जाती है लीचिंग। क्या हो जाती है? लीचिंग। कोई बताएगा लीचिंग का मतलब? कोई बताएगा लीचिंग का मतलब? लीचिंग एक ऐसी चीज है जो मिट्टी को खराब कर देती है, पर क्या? और कह रहे पानी की वजह से होती है। पानी तो मिट्टी को अच्छा बनाता है, पर यहाँ कह रहे हैं इतनी बारिश होती है कि पानी की वजह से वहां पे लीचिंग हो जाती है। क्या मतलब? मैम मैम ओवर पानी कवर मैम कर देता है, ओवर ऊपर का स्टैग्नेंट हो जाता है, यस तो एयर एंटर नहीं कर पाती। ओके, मैम वन बहुत वे। ज्यादा ओवर ऊपर पानी हो जाता है तो एयर एंटर नहीं कर पाती। चलो ठीक है, वन एक्सप्लेनेशन मोर मोर। मैम वहाँ पे मैम ऊपर एक ऐसी लेयर जम जाती है जिससे जो नीचे जो ग्राउंड में पानी पहुंचने से मतलब पहुंच नहीं मतलब पाता पानी की लेयर पानी को नहीं नीचे जाने देती? यस मैम लाइक पानी की दैट। लेयर पानी को नीचे, थोड़ा सा आयरॉनिकल हो गया। ऐसा होता है, सैंड में होता है। हाँ जी, क्विकली बताएंगे फटाफट। मोरिक्स, लावण्या, वैशाली, फटाफट बताएंगे जल्दी। क्विकली, नो वन स्पीकिंग अप। लीचिंग क्या होती है? बहुत। मैम बोलो क्या बोलो। करूं? यस। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो सैंड को मतलब जो सॉइल है उसको ड्रेन आउट कर दे। हाँ, उसकी सॉइल ड्रेन आउट हो जाती है, पर सॉइल ड्रेन आउट हो जाएगी तो मिट्टी बचेगी ही नहीं। हाँ। वो होता है डेनुडेशन। वो क्या होता है? डेनुडेशन। दैट्स मैम डेनुडेशन। मैम मैम लीचिंग से हो सकता है कि जो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो खराब हो जाए। तो न्यूट्रिएंट्स सही क्योंकि बात यही होती है लीचिंग। यही वाटर है। ज्यादा होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स को साथ ले जाता है तो ये हो क्या सकता होती है लीचिंग? सुनेंगे, लीचिंग होता है पानी एक्सेसिव एक्सेसिव रेन या ओवर इरिगेशन की वजह से, या तो बारिश बहुत ज्यादा होती है या फिर इरिगेशन बहुत ज्यादा होती है, तो जो पानी मिट्टी के जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बाहर ले जाते हैं, उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। राइट डाउन प्लीज, लीचिंग के साथ लिखेंगे एवरीवन। लॉस ऑफ वाटर soluble loss of water soluble nutrients ये स्टार्टिंग से मेरी ग्रुप चैट ना बहुत जूम हो गई है। हाउ वुड आई जूम इट? कैसे खत्म करूं इसे? अब ठीक है, ऑल राइट। अब ठीक है। माइट कंटेन कंकर नॉट यूज मैम, इट सॉल्यूबल, सॉल्यूबल। ओके यस। क्या होता है कंकर? कैल्शियम कार्बोनेट और ऐसी चीजें। यस ध्रुव, करेक्ट। क्या होता है? लीचिंग की वजह से जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए, प्लांट इस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, लीचिंग की वजह से वो सारे न्यूट्रिएंट्स वॉश ऑफ हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू एक्सेसिव वाटर, बीट रेन और ओवर इरिगेशन। चाहे बारिश हो, चाहे इरिगेशन ज्यादा हुई हो, पानी इतना ज्यादा होता है कि मिट्टी के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। क्लियर? मैम उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, वो चले जाते हैं फाइबर। न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बह जाते हैं। पानी जैसे ही वहां पर इतना ज्यादा पानी होता है तो न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज organic matters of the soil will be removed fast by the bacteria as the high temperature and humus will be taken quickly by the trees and plants, thus humus content is low. अब जब बारिश होने के बाद जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी की कमी की वजह से आसपास के जो प्लांट्स होते हैं, आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया में वैसे भी प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये पाई भी ट्रॉपिकल एरियाज में ही जाती है जहां पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। अब तेज गर्मी की वजह से जो जमीन के अंदर जो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी बचती है वो भी कौन खींच लेता है? वो भी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? प्लांट्स और ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए मिट्टी के अंदर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा नहीं बचता, मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं बचता। क्लियर?
क्लियर? अगेन इट्स रिच Yes, ma'am. आयरन एंड एल्यूमिनियम. आयरन और एल्यूमिनियम में रिच है, इसका मतलब इसका कलर भी कैसा होगा? ऑलमोस्ट ब्राउनिश ही होगा. ब्राउन और रेड के बीच में इसका कलर होगा. डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. अगेन हमें पता लग गया कि इसका सारा पानी तो निकल जाता है, तो इट इज नाइट्रोजन, पोटैश, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस के अंदर इसकी कमी होती है. तो सबसे पहले याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका याद करने का, जो मिट्टी फर्टाइल है उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाएंगी. जो मिट्टी फर्टाइल नहीं है उसके अंदर वो चीजें नहीं होंगी. अगर मिट्टी का कलर रेड या ब्राउन के आसपास है तो मिट्टी के अंदर आयरन बहुत होगा. ठीक है? कौन कौन सी मैम हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस सब है मिट्टी में? नॉर्मली देखो, ये एल्यूमिनियम के एलुवियल सॉइल के अंदर पाया जाता है, ये ब्लैक सॉइल में भी काफी हद तक पाया जाता है. ठीक है, लेकिन ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता. तो ये हमें पता कैसे चलेगा? हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पता लगेगा. अब हमें वन वर्ड आ गया तो फिर हम कौन सा सॉइल लिखेंगे? वन वर्ड क्वेश्चन आएगा या तो आप चॉइस होगी, ऐसे आउट ऑफ नोवेयर नहीं आता ना, वन वर्ड आपके हिसाब से ही आता है, तो आप लिख पाओगे इजीली. बस आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. सोशल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप साथ साथ पढ़ते रहो, नहीं तो भूल जाओगे ना. कोर्स बहुत सारा है. लास्ट में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि साथ में एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं. जो हम पढ़ते हैं पढ़ते रहो, इजी रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत इजी रहेगा. चलेंगे? हाँ जी. 21st को टेस्ट. यस, आप मुझे भेजा था बच्चे, मैं अभी उसके बाद क्लास में ही जब आपने भेजा था ना मुझे, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी आज 2 o'clock से थी थोड़ा, तो मैं ढंग से ना देख नहीं पाई. आफ्टर द क्लास आई लुक टू इट. ठीक है? मैं कुछ भेज रहा हूँ, देखना. आफ्टर द क्लास प्लीज. इट इज लिखा नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है, तो जो मिट्टी होती है इट्स एसिडिक इन नेचर. ये कैसी होती है? एसिडिक होती है नेचर में. एंड इट ऑल्सो इजिली क्रम्बल्स. ये भी बहुत जल्दी इजिली क्रम्बल हो जाती है. फर्टाइल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर खेती किसकी मदद से होती होगी? इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स की मदद से, मैन्योर की मदद से यहाँ पर खेती होती है. So rice, ragi, sugar are cultivated mainly. Good for the cultivation of tea, coffee and cashew nut. क्यों? क्योंकि ह्यूमर, बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कॉफी प्लांट्स के लिए अच्छी होती है. फाउंड इन, अब जैसे ही टी कॉफी आ गया तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के अंदर पाई जाती है. ठीक है? कहाँ पाई जाती है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. मैंने आपको ना कुछ स्टेट्स को शॉर्ट में करने के लिए आपको होमवर्क दिया था, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, कुछ फनी कुछ बनाया किसी ने? नो. कब दिया मैम? लास्ट क्लास में दिया था. हम पेपर था नहीं कर पाए. मैं भूल गए. जैसे इसको शॉर्ट में कुछ अच्छा सा बनाए, मोट, आई डोंट नो. हाँ, आई एम सो पुअर एट इट. ठीक है? कमिंग टू एरिड सॉइल, सबसे ज्यादा लीस्ट फर्टाइल, क्योंकि पानी ही नहीं मिलता. एरिड मतलब ऑलमोस्ट, जो डेजर्ट की जो मिट्टी होती है वो ऑलमोस्ट एरिड ही होती है. एरिड मतलब बहुत ही ज्यादा सूखी, और सेलाइन इन नेचर. नेचर कैसा होता है इसका? सेलाइन. एक सेकंड देंगे. हाँ जी, सेलाइन इन नेचर. हमने देखा मिट्टी जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई है, सूख जाती है तो उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं. क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं. और जब ड्राई है तो फर्टाइल तो होगी ही नहीं. टेक्सचर कैसा होगा? सैंडी. यस, सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस. एरिड का मतलब ही होता है ड्राई. क्या होता है? ड्राई. तो ड्राई एरियाज के अंदर पाई जाती है, जैसे राजस्थान. डिपॉजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज. कैसे इकट्ठी होती है? क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो उसको होल्ड करके नहीं रखा जाता. हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ उड़ जाती है. एक्सट्रीमली हाई इन सॉल्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा सेलाइन होती है. मिट्टी कैसी होती है? बहुत ज्यादा सेलाइन होती है. लैक ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमस. ऑब्वियसली जब ड्राई एरियाज में पाई जाती है तो मॉइस्चर तो वहां पे होगा ही नहीं. कंकर and or impure calcium carbonate content is high
which restricts the infiltration of water. सुनो, कहते हैं कंकर नोड्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा होता है, ऊपर की लेयर पर जमा होता है, इसलिए पानी को अंदर आने नहीं देता. तो ऊपर की लेयर के ऊपर जमीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा होता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब होने नहीं देता, इसीलिए बहुत ज्यादा ड्राई होती है और रेनफॉल भी कम होता है. कलर रेड टू ब्राउन, कलर कैसा होता है? रेड टू ब्राउन, नॉर्मली वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है. कोई डाउट है यहाँ पर? पूछेंगे क्विकली. नो? ओके, नेक्स्ट. अब आती है फॉरेस्ट सॉइल. अब फॉरेस्ट सॉइल उस कैटेगरी में नहीं आती. अभी तक हमने खेती के बेसिस पर जो जमीन थी उनको हमने किस बेसिस पर देखा? फर्टाइल एंड देन लेस फर्टाइल. अब आती है फॉरेस्ट सॉइल. कौन सी सॉइल? जो जंगलों में पाई जाती है. अब डिपेंड करता है, इसके अलावा एक और होती है माउंटेन सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल को देखेंगे. यहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल को साथ में ही बताया गया है. तो फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल. कहाँ मिलती हैं? जहां पर काफी ज्यादा रेनफॉल होता है. द सॉइल वेरी मतलब डिफर. The soil vary in structure and texture depending on the mountain environment where they are formed. Forest soil का या mountain soil का कुछ fixed structure नहीं होता. उसका जो composition होता है उसी के बेसिस पर उसका structure decide होता है. अगर पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश होती है या स्नोई होते हैं, स्नो पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो वहां का टेक्सचर अलग होगा. अगर जैसे मसूरी के पहाड़ों का टेक्सचर अलग होगा, हिमालयस के पहाड़ों का टेक्सचर अलग होगा. हर जगह जगह जाओगे तो वो वेरी करता जाएगा. वेरी मतलब वो डिफरेंट होता जाएगा. ध्रुव कहते हैं मोटकाक. ध्रुव कहते हैं मैम इन एरिड सॉइल ड्रॉट अकर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर. यस बच्चे, सूखा और शॉर्टेज ऑफ वाटर नॉर्मली कब होती है? जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती. तो एरिड सॉइल में पानी की कमी होती है तो जमीन सूख जाती है. जब जमीन सूख जाती है तो वहां पर थोड़ी बहुत भी खेती नहीं पाई जाती. फाउंड इन हिमालयन और नॉर्दर्न रीजन. बच्चे एरिड सॉइल, बच्चे एरिड सॉइल जो है वो राजस्थान जैसे डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है. नॉर्दर्न रीजन के अंदर पाई जाती है नॉर्मली एलुवियल, और हिमालयन वगैरह के अंदर फॉरेस्ट पाई जाती है. हाँ जी, फॉरेस्ट. यस दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड. वो लोमी और सिल्टी होते हैं. अब डिफरेंस बताया कोई लोमी और सिल्टी में? हाँ जी, बताएंगे डिफरेंस लोमी और सिल्टी में? व्हाट इज सिल्ट एंड व्हाट इज लोम? व्हाट इज सिल्ट एंड व्हाट इज लोम? फटाफट. व्हाट इज सिल्ट, व्हाट इज लोम? जैस्मिन, सिल्ट क्या होता है, लोम क्या होता है? मैम मैं बताऊं? मैम सिल्ट वो सॉइल होती है जो जब फ्लड आता है उसके बाद जो सॉइल ड्रेन अवे हो जाती है, मतलब जो कलेक्टेड सॉइल होती है किनारे में, उसे सिल्ट कहते हैं. और जो बिल्कुल ठीक बोला है. हाँ. और जो लोमी सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है क्ले, सैंड और सिल्ट का. यस, सैंड सॉइल और मड, मिट्टी जो होती है या कीचड़ जिसको कहते हैं. हिंदी में सिल्ट वैसे कीचड़ होता है, गारा, बल्कि कीचड़ भी नहीं, हिंदी में होता है गारा, पर आपने सुना नहीं होगा, आपकी हिंदी कमजोर है सबकी. गारा क्या होता है? जो नदी के किनारे, जो रिवर बेड पर या रिवर साइड पर. यस ध्रुव. पर लोमी के अंदर सैंड, क्ले, ह्यूमस के अलावा सिल्ट भी पाई जाती है. तो मतलब ये है सिल्ट बहुत ज्यादा छोटी होती है. सिल्ट का जो कॉम्पोजिशन है बहुत छोटा होता है, पर लोमी उससे थोड़ी सी बड़ी होती है. लोमी उससे थोड़ा सा बड़ा होता है. तो जो रिवर बेड पर या रिवर साइड पर जो मिट्टी पाई जाती है, गारा पाई जाती है, उसको सिल्ट कहते हैं.
और लोमी कौन सी होती है? जो सैंड, क्ले, सिल्ट और अदर ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर जो होता है उसको कहते हैं लोमी, उसको कहते हैं लोमी। तो क्या कहते हैं? दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड ऑन द अपर स्लोप्स। नीचे की तरफ बहुत ज्यादा क्लेई लोमी होती हैं, पर ऊपर की तरफ थोड़ी ड्राई, कोर्स, मोटा मोटा होता है थोड़ा सा। क्यों पढ़ेंगे क्यों होता है बताती हूँ। जैसे ऊपर पहाड़ होते हैं, पहाड़ ऊपर होते हैं, ऊपर से बारिश बहुत, स्नो बहुत होती है, तो ऊपर से ना बहुत ही ज्यादा डेन्यूडेशन होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन मतलब ड्रेनिंग आउट ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही। इरोजन, इरोजन, सॉइल का इरोजन ड्यू टू रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर मेल्टिंग। तो बहुत ज्यादा पानी, हवा और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से बहुत सारा पानी आता है, तो सॉइल वहां से इरोड हो जाती है। सॉइल क्या होती है? वहां से इरोड हो जाती है। वहां से जब इरोड हो जाती है, वहां का पानी भी बहुत ज्यादा होता है, वहां पे लीचिंग भी बहुत होती है, साथ में वहां पर लीचिंग भी बहुत होती है। इसलिए ऊपर की जो मिट्टी है वो कोर्स रह जाती है, लेकिन नीचे आकर पानी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो नीचे की मिट्टी ज्यादा लोमी और सिल्टी होती है और ज्यादा फर्टाइल भी होती है। It is snow-bound areas of Himalayas. They experience denudation and are acidic with low humus content. क्योंकि वहां पर लीचिंग हो जाती है मिट्टी की, इसीलिए वो एसिडिक होती है, वहां पे ह्यूमस कंटेंट कम होता है। लेकिन सॉइल फाउंड इन द लोअर वैलीज आर फर्टाइल। लेकिन जो नीचे की वैली में जो मिट्टी मिलती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। कोई डाउट? कोई डाउट? नो मैम। नो? चलेंगे आगे फिर। अब देखेंगे सॉइल इरोजन। आप बताएंगे ये कौन सा फिगर है? ये कौन सा इरोजन है? इस इरोजन का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड गली इरोजन। गली। यस, इट इज कॉल्ड गली इरोजन। तो आप सुनेंगे, आपने गली इरोजन कैसे? हाँ जी बच्चे, देखो आसपास देखा, सबको जगह ऊपर हर जगह जो है, जो मिट्टी है, जो सरफेस है वो काफी ऊंचा है, लेकिन एरिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा नीचे हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी एक साथ, या तो रिवर यहाँ से बहकर गई होगी या कोई नहर बहकर गई होगी, तो पानी एक ही जगह से निकला, तो वहां पर गली बन गई। गली मतलब कोई नीचे है, सर्कल। तो ये है, ये सरफेस है, तो ये गली जैसी यहाँ पर बन गई है। ओके, ठीक है। हाँ जी, रुको। Removal of topsoil from one place to another by natural agencies is called soil erosion. हवा की वजह से, पानी की वजह से जब मिट्टी की अपर लेयर डिस्प्लेस हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। क्या कहलाता है वो? सॉइल इरोजन। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसके अंदर? रिमूवल या डिस्प्लेसमेंट, रिमूवल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल is called soil erosion. क्या कहलाता है? soil erosion, especially because of natural factors जैसे wind, rain, flood, etc. It is caused by running water and wind. किसकी वजह से? पानी या हवा की वजह से ही होता है। Deforestation, overgrazing and unscientific agriculture practices are also responsible for large scale soil erosion. ये क्या कह रहे हैं? इसके अलावा हमारी कुछ एक्टिविटीज भी हैं जो इनडायरेक्ट तरीके से सॉइल इरोजन करवाती हैं। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को होल्ड करके नहीं रह पाती, और विंड की वजह से बहुत सारी मिट्टी इरोड हो जाती है। ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये सब क्या है? इरोजन के फैक्टर्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ गली, आपके कोर्स के अंदर 2 टाइप के इरोजन पढ़ाए गए हैं, गली एंड शीट इरोजन। गली एंड शीट इरोजन। गली का एग्जाम्पल हमने देख लिया, देखेंगे गली इरोजन। बिफोर दैट प्लीज आस्क मी एनी डाउट्स हियर? सॉइल इरोजन में कोई डाउट्स? इज इजी दो। सॉइल इरोजन के अंदर कोई डाउट्स हैं? नो मैम। नो मैम।
So here, the rainwater, when moves down on an uneven land, scoops away the soil and forms deep channels. जब मिट्टी बहुत ऊपर नीचे होती है, तो जहां से मिट्टी नीचे होती है, सपोज करो मिट्टी इस तरीके से है, लैंड जो है वो इस तरीके से है, जब पानी आएगा तो इस एरिया के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, इन एरियाज के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और वहां से जब कॉन्टिन्यूअसली बहेगा तो वहां की मिट्टी धीरे धीरे इरोड होती रहेगी और उसके अंदर एक गली बन जाएगी. उसके अंदर क्या बन जाएगी? एक डीप गली बन जाएगी, जैसे यहाँ पर बनी है. These are called gullies, क्योंकि पानी यहाँ से बहकर गया है. क्या कहलाता है वो? गली इरोजन. A land which is broken into many small parts by the gullies is called bad land. A bad land is unfit for cultivation and other economic activities. अब जो ये मिट्टी नीचे की तरफ धंस गई है, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसीलिए इसको बैड लैंड कहा जाता है. तो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, व्हाट इज बैड लैंड? तो बैड लैंड क्या है? लैंड विच इज ब्रोकन इनटू गलीज या फिर ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स बाय गलीज इज कॉल्ड बैड लैंड. क्योंकि बैड लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मिट्टी ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना ही कल्टीवेशन के काम में आ सकती है. क्लियर? क्लियर? यस मैम. अभी ये रिसेंटली अभी मैं लास्ट ईयर ना वहां पर गई थी, मेघालय के अंदर बहुत सारे ना वो हैं, व्हाट डू यू कॉल देम, जैसे ग्रैंड कैनियन देखा है आपने पिक्चर्स के अंदर? ग्रैंड कैनियन बहुत ज्यादा दूर दूर तक बहुत ही बड़े तो वहां पर ना जो जमीन होती है वो इस तरीके से होती है, लाइक दिस एंड देन दिस, और वहां पर इस तरीके से जमीन होती है. तो पानी जो होता है वो इन एरियाज के अंदर ना रुक जाता है. तो वहां पर बहुत सारी गलीज हैं. क्यों है? क्योंकि पानी बहकर इन एरियाज के अंदर आता है, उनको नीचे से बहुत गहरा कर देता है. तो ये जो एरियाज हैं ये बहुत ही ज्यादा डीप हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं. गॉट इट? डन? यस मैम. शीट इरोजन. अब शीट इरोजन क्या होता है? ये जनरली प्लेन्स के अंदर होता है. ठीक है, प्लेन्स या फिर जहां का स्लोप बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सारी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग गलीज बनने की जगह बहुत सारी लेयर एक साथ पूरी शीट की शीट इरोड हो जाती है. समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप. द वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल. पूरा का पूरा एरिया ही क्या हो गया है? पूरा का पूरा एरिया ही इरोड हो गया है. दिस इज कॉल्ड शीट इरोजन. क्या कहते हैं इसको? शीट इरोजन. टू टाइप्स ऑफ इरोजन कौन कौन से हैं? सॉइल इरोजन एंड शीट इरोजन. Clear? Please ask me the doubts. Doubts लेंगे फटाफट. No doubt, ma'am. No one? No doubt, man. नो मैम. Okay, we'll end the chapter today. आज हम चैप्टर खत्म कर लेंगे. हो गया मैम खत्म. अभी बात. Thank you. Soil conservation measures. Soil conservation, एक सेकेंड दो. ओके, अब सॉइल को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? तो हम लोग अलग अलग तरीके से खेती कर सकते हैं. जैसे आती है कॉन्टोर प्लोइंग. कॉन्टोर प्लोइंग. कॉन्टोर प्लोइंग इज वेरी सिमिलर. कॉन्टोर क्या होता है? आप सो मेनी गर्ल्स मस्ट बी फेमिलियर विद कॉन्टोर मेकअप. पता है किसी को कॉन्टोर मेकअप? यस मैम. ओके, कॉन्टोरिंग इज व्हाट? आप अपने फीचर्स को क्या कर देते हो? कॉन्टोर कर देते हो, मतलब उसके हिसाब से ड्रॉ कर देते हो. तो यहाँ पर भी क्या है? फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस कैन डीएक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स. आपने इस तरीके से कॉन्टोरिंग कर दी, मतलब अगर पानी बहेगा भी तो यहाँ पर आकर वो थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा. उसका फ्लो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. अगर जैसे ये स्लोप है, स्लोप के ऊपर अगर आप कॉन्टोर बना दोगे तो पानी डायरेक्टली फ्लो होने की जगह धीरे स्पीड से फ्लो गिरेगा. दैट इज कॉल्ड कॉन्टोर फ्लोइंग. क्या होती है? कॉन्टोर फ्लोइंग. तो फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस कैन रिड्यूस, लिख सकते हैं, कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स. दैट्स कॉल्ड कॉन्टोर फ्लोइंग. नजर आ गई है? ठीक है, कोई डाउट? No, ma'am. कॉन्टोर फ्लोइंग याद रखेंगे नाम. अगली आती है टेरेस फार्म. मैम, हाँ जी जो कॉन्टोर फ्लोइंग है ये इंडिया में प्रैक्टिस होती है? बच्चे, इंडिया के अंदर नॉर्मली टेरेस फार्मिंग होती है, पर कॉन्टोर भी जगह जगह कर देते हैं. डिपेंड करता है एरिया के ऊपर नॉर्मली. लेकिन आप अगर आप माउंटेन्स पर जाओगे ना, आपको वहां पर नॉर्मली कौन सी दिखती है? टेरेस फार्मिंग नजर आती है ज्यादा.
पर कॉन्टोर भी होती है, मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट के एरिया से, मैंने कॉन्टोर फ्लोइंग को होते हुए देखा है। हाँ जी, टेरेस फार्मिंग, यहाँ पे इसको स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं। स्टेप फार्मिंग क्या होती है? स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। आप बड़ी बड़ी वाइड आप टेरेसेस बनाते हो, छत जैसे कि बनाते हो, एंड इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी एक साथ नहीं बहता और मिट्टी को होल्ड कर कर रखा जाता है। आपने क्या बना दिए? टेरेसेस बना दिए। टेरेस मतलब एक तरीके से स्टेप यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, सो दैट वाटर डजंट फ्लो हेवीली, पानी एकदम से फ्लो ना हो और मिट्टी को ऐसे खींच कर ना ले जाए। अगर मिट्टी अगर ऊपर से इरोड होगी भी तो नीचे आकर स्टेप पर आकर रुक जाएगी। ऐसा ही होता है, अगर आप स्टेयर्स को जब धोते हो तो पानी एकदम से नीचे नहीं जाता, वो स्टेयर्स के ऊपर रुक जाता है। नोटिस किया है कभी? अभी आपने स्टेयर्स को कभी धुलते हुए देखा है? तो जो पानी होता है वो एकदम से नीचे नहीं जाता, वो स्टेयर्स के ऊपर रुक जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी यही है, मिट्टी जो होती है वो थोड़ा सेटल हो जाती है और इरोजन रुक जाता है, इरोजन उसका कम हो जाता है। क्लियर? याद रखेंगे, स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, इट रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन, इट आल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट आती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। आप क्या करते हैं? आपने देखा है यहां पर अलग अलग स्ट्रिप्स के ऊपर अलग अलग खेती की जाती है। Large fields are divided into strips. Strips of grasses are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method is called strip cropping. हम क्या करते हैं? अपने पूरे खेत के अंदर हमने बीच बीच में से घास ऐसे ही छोड़ दिया, घास को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इससे क्या होगा? जब तेज हवाएं चलेंगी तो वो यहाँ से हवा भी और पानी भी, जो ग्रास होती है वो क्रॉप की कंपैरिजन में इजीली पानी को और मिट्टी को होल्ड कर पाती है। इसीलिए हमने क्या किया? ग्रास की स्ट्रिप्स बीच में छोड़ दी, जिससे विंड का फोर्स और पानी का भी फोर्स क्या हो जाए? टूट जाए और इरोजन कम हो जाए। दैट्स कॉल्ड स्ट्रिप फार्मिंग। पूछेंगे फटाफट क्विकली, स्ट्रिप फार्मिंग में कोई डाउट? हाँ जी, स्पीक अप। ध्रुव, पीयूष, अब्दुल, धीरज, बोलेंगे? मैंने बोल दिया नो मैम। अब आती हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट तो हमने पहले भी पढ़ा था, आप बताएंगे व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स? क्या होती हैं शेल्टर बेल्ट्स? क्विकली मैं बताऊं? यस। Ma'am, when we plant a row of trees around our field to give them a kind of shelter from wind, which reduces the erosion. हाँ, विंड से खासकर, विंड इरोजन से खासकर हमको क्या करता है? बचाता है। यस। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। हमने क्या किया? अपने खेतों के बीच में जगह जगह प्लांट्स लगा दिए, पेड़ लगा दिए। इससे जब हवा आएगी तो जो हवा को ये पेड़ रोक लेंगे और विंड इरोजन बहुत अच्छे से रुक सकता है। तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू क्रिएट अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स, टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स और प्लांट, which in return reduces erosion due to wind. ये विंड इरोजन में ज्यादा कारगर होता है, ज्यादा सक्सेसफुल होता है। खत्म। विदाउट? Thank you.